ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 जुलाई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है। श्रीमत का मतलब होता श्रेष्ठ मत, और पहली श्रीमत है बाबा की, सवेरे सवेरे मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दिन की शुरुआत जिसकी परमात्म दीदार से होगी, परमात्म दर्शन से होगी, तो उसका दिन तो अच्छा जाने वाला है। दुनिया में नहीं कहते लोग, आज पता नहीं किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह, तो भगवान का चेहरा देखेंगे तो दिन क्या होगा, अच्छा रहेगा। आज का प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? जो उदार होते हैं दूसरों के प्रति। बाबा कहते हैं वो औरों का कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। अब दान भी एक तो स्थूल दान होता है, गुप्त दान होता है और ज्ञान दान होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय जो दान करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है। पुरुषोत्तम संगम युग पर जो दान करते हैं उसका ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ये कर्म करेंगे। और दूसरा उदारचित बच्चे क्या करेंगे? भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल है, बड़ा दिल। वे यज्ञ में दधीच ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। हड्डियां देने मतलब कोई स्थूल की बात नहीं है, सेवा करेंगे, जिगरी सेवा करेंगे, दिल की सेवा करेंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब ये गीत बाबा कहते हैं बच्चों के लिए है कि कौन आया सवेरे सवेरे, है ना। तो दुनिया में भी क्या कहते हैं, सुबह का साईं, और रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण, अर्थात विकार युक्त दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया बनाने वाला रावण है, और श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। ये फर्क है। बुद्धि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है ना। बाबा देखो बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। कोई तो इशारे से समझ जाता है, कोई बोल के समझता है, और कोई बोल के भी नहीं समझता है। समझने की बात है ना। इसीलिए कहते हैं ना, बुद्धि सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। तुम समझते हो, हम बच्चे क्या समझते हैं? वो परमात्मा सुबह का साईं है जो अब हमें दिन का मालिक बनाने आ रहा है, अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाने आया है। अब मालिक बनेंगे कब? श्रीमत पर चलेंगे तब। श्रीमत पर चलेंगे कब? याद करेंगे तब। याद कब करेंगे? निश्चय होगा तब। दुनिया में भी बाबा कहते हैं, जब दुकानदार लोग दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते ना, मंदिर में भी ऐसे करते हैं। क्यों? आमदनी हो। सुबह सुबह उस भगवान को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो अच्छी ग्राहकी होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाता कि सवेरे सवेरे अमृत बेले उठ करके याद करो। वैसे तो सभी करते ही होंगे, अगर कोई नहीं करता है, जो लोग मंथन सुनते हैं, तो आज से करना चालू कर देना है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो हमारा बाबा है, रात को दिन बनाने वाला आया हुआ है, एक ही है, और वो भोलानाथ है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भाली कन्याओं माताओं के ऊपर कलश रख करके
उन्हों के द्वारा विश्व का मालिक बना रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा आज बार बार कहते हैं तुम उनको सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो तुम्हारा बेड़ा प्यार हो जाएगा। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सबको पैगाम देना है कि वो सुबह का साईं ये कह रहा है कि तुम मुझे याद करो। वर्षा देने आए और कोई बाबा कहते मैं मेहनत नहीं देता हूं, सिर्फ क्या करो और संग छोड़ करके तुम मेरा संग जोड़ो और मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में क्या गाते आए हम सब, तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। आगे आप गाए ना, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। कई लोग कहते हैं मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कृष्ण को नाम डाल दिया ना। वास्तव में बात बाबा की है। हम सब कौन है, चैतन्य गौए हैं। भगवान हमें ज्ञान घास खिला रहा है, हर रोज खिलाता है ना 4 पेज की मुरली। वो कृष्ण भी की आत्मा तो भी अभी अंतिम जन्म में है ना। बाबा ने कहा कि हर नाम रूप देश काल हर जन्म में अलग अलग हो जाता है। तो अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और थोड़े दिन में देवता बनेंगे। राधे कृष्ण की वंशावली है ना, वही नारायण बनते ना, फिर उनकी वंशावली यानी 8 पीढ़ियां चलती उनकी। बाबा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सूरवंशी राजा रानी आदि सब होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि का सब राजा बने, नहीं। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा बनेगा, जो जितना श्रीमत पर चलेगा उतना। और मुख्य श्रीमत आज क्या बताई बाबा ने ऊपर, सुबह उठ करके साईं भोलेनाथ को याद करना है बस, और कुछ नहीं करना। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम माया से भी बचे रहेंगे। जिनकी कहानी है ना, बाबा ने सुनाया था ना, कहता था मुझे काम दो तो नहीं तो खा जाऊंगा। तो क्या काम दिया, सीढ़ी पर चढ़ो उतरो। तो अर्थात हमें बाबा को बार बार याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो माया रूपी जिन खा जाएगी। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं सिर्फ मन मना भव मध्याजी भव। कितने दिनों से बाबा लगातार टाइम वेस्ट नहीं करना उसके ऊपर हमें समझा रहा है। दुनिया में तो मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा का दिन क्या है, ब्रह्मा की रात क्या है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी होकर के बाबा फिर से दिन की स्थापना कर रहा है। तो बाबा ही बैठ करके समझाता। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी द्वापर युग में, फिर कलयुग से व्यभिचारी भक्ति बनी। 5 भूतों की पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा क्या है, व्यभिचारी पूजा है ना। बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने तो देखा ही, वह गंगा के किनारे बैठते थे, अपनी पूजा कराते थे। बाबा कहते हैं आजकल साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के निकले हैं। यहाँ का अलग साईं बाबा, वहां का अलग, वहां का अलग। अब भगवान सुबह का साईं तो एक ही होगा ना, अलग अलग तो हो नहीं सकते। तो बाबा कहते तुमको पहचान मिली है तो तुमको सबको पहचान देनी है। एक ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा वो सभी आत्माओं का बाप है, बाकी कोई परमात्मा नहीं है। चार्ज बैटरी हो सकते हैं लेकिन परमात्मा एक ही है। तो जैसे लौकिक बाप बैठकर समझाते हैं, वैसे परलौकिक बाप प्यार से बैठ करके समझाता है कि बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं, दुनिया में कोई नहीं सिखला सकता है। बाबा कहते हैं आजकल कलयुग में तो बच्चे भी कैसे हैं, एकदम नाक में दम कर दें। सतयुग में तो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं। तो बाबा ने आज कहा तुम मीठे बच्चे अब फिर से स्वर की बात सही ले रहे हो। दुनिया में मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं। बाबा ने कहा कितने पत्थर बुद्धि हो गए हैं, अब तुमको मेहनत करके फिर से पारस बुद्धि बनना है। याद की मेहनत करनी, लेकिन बाबा वो कहते हैं बच्चे तुम भूल जाते हो घड़ी घड़ी। आज पहचानते हो, कल ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम बच्चे नहीं, हम पहचानते नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, कहेंगे अगर नहीं पहचानते तो तुम कपूत ठहरे। और कपूत को कोई भी बाप कभी धन नहीं देता, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे परलौकिक हो। अंडरलाइन करने की बात है।
कोई कपूत को क्यों देगा? खराब होगा तो क्यों देगा उसको? बाबा ने कहा भक्ति में जब तब तीर्थ जो भी करते आए धीरे धीरे नीचे गिरते गए, है ना। दुनिया में तो कितने साईं हैं, कहेंगे यही साक्षात साईं है। वास्तव में सदगुरु परमात्मा एक ही है। 5000 वर्ष बाद फिर से आया है वो हमें वर्षा देने के लिए। दुनिया में कहते हैं सृष्टि 5000 वर्ष पुरानी, परंतु कैसे है दुनिया में किसी को कुछ भी पता नहीं है कितनी सहज बात है, लेकिन सबकी समझ में नहीं आता है। आज कितने अत्याचार हो रहे हैं, बहनों पर तो सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं पाप का घड़ा भरेगा तब तो विनाश होगा, और अब भरने ही वाला है, भर गया है ऑलमोस्ट, और विनाश भी लगभग चालू ही हो गया है। गति को पकड़ना बाकी है, वो कभी भी हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था, वापस फिर से होगा। 5000 वर्ष पहले सृष्टि पर स्वर्ग था और फिर से आएगा। तुम सिद्ध करके बाबा कहते बता सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो जब हाहाकार होगा तो भगवान को बहुत याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उसको याद करेंगे, परंतु वर्षा नहीं मिल सकेगा। उस समय भगवान को नहीं जान पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ उधा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ उधा हुआ है। बाबा ने उस समय एक प्रश्न पूछा था कि विष्णु से की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु को निकलने में, अर्थात ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना समय और विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना समय। सभी लोग बताना, फिर मुझे कमेंट करके लिखना कितना समय लगता है। कल हम कितने ज्ञानी थे, आज बाबा ने नॉलेजफुल बता दिया। अब ये बातें हम सबको पता है ना, तो हम नॉलेजफुल हो गए। उस समय की बात है जब बाबा टेप से मुरली भेजते थे, तो हर कोई क्या चाहता था, हम भी टेप से मुरली सुने तो बाबा की डायरेक्ट आवाज सुनने को मिले। तो हमें भी अपराग दिल बन करके सबको बाबा का परिचय देना है, दिल से सेवा करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? नंबर 1 श्रीमत है बाबा की, सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से भोलेनाथ को याद करना है। एक बाबा से ही सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि को हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है। हम इस सारे विश्व के सबसे लकीएस्ट बच्चे हैं। क्यों? भगवान मिल गया, भगवान को हमने पहचान लिया, वर्षा मिल रहा है हमको। तो इसी नशे में रहना है और फ्राक दिल बन करके सेवा करनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का है पहली बात है, उसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हर सब्जेक्ट में आज मैंने ज्ञान कितना धारण किया। ज्ञान का मतलब नहीं इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान का मतलब विजडम बन जाए। योग कितना हमने किया, धारणा कितनी हमारे अंदर आई, और सेवा कितनी की। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति और माया द्वारा परिस्थितियां तो आना है। प्रकृति मतलब 5 तत्वों द्वारा आएगी, व्यक्ति मतलब कोई संबंध द्वारा आएगी, माया मतलब विकारों द्वारा आएगी। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल न हो। बाबा कहते हैं ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को ही संपूर्ण मार्क्स प्राप्त होती है। तो एक तो पहली बात, अपने आप को देखे मैं चार्ट लिखता हूँ कि नहीं, और लिखता हूँ तो कितना डिटेल में लिखता हूँ, किस सब्जेक्ट में क्या किया, वो भी एक ऐड करना है। मैं भी ऐड करता हूँ, आप भी करिए। स्लोगन है छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए
इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। कई लोग शक के बस अपनी जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, संबंध तोड़ देते हैं। ये मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, मेरे में सोचता होगा, सब चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई। सुबह के साईं को पहचान कर अमृत वेले की सुंदर घड़ियों में संबंध जोड़कर उससे याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। एक पिता के साथ सच्चा सच्चा लव रखकर कलयुगी संबंधों से अपना बुद्धि योग फेर कर संगम युगी संबंधों से बुद्धि जोड़ने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। हर सब्जेक्ट का चार्ट रखकर मैं संपूर्ण पास होने वाली आत्मा, सच्ची सच्ची आज्ञाकारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।